जैसे बात की है, 4 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और मैंने ये देखा, टीवी में भी देखा कि एक लड़की जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी किसी कॉलेज में, थोड़ा सा हरास हो गई और उसने सुसाइड कर ली सर। अब जावेद जी, आपने थोड़ा सा कैसे कह दिया? हाउ डू यू डिसाइड थोड़ा सा? क्योंकि यू डोंट अगर नो। वो लड़की ये सोचती कि मैं हरास, शी गॉट नहीं, सुसाइड हरास्ड। जो है वो तो एक डिजायरेबल एक्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। और अब वो तो मर गई, वो मर लेकिन गई। जो लोगों ने उसको यहाँ तक इस ब्रिंक तक पहुँचाया, बिकॉज यू कैन हैरेस एनीबडी टू एनी एक्सटेंट, तो वो मालूम नहीं वो एक्सटेंट क्या था और उन्होंने क्या क्या किया। दैट शुड बी इंक्वायर्ड इनटू। लेकिन जावेद जी, आगे जाके आज मैं कितने भी लेवल तक हरास हो जाऊँ, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं सुसाइड ही करूँ, मेरी परी के साथ तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसने नहीं की सुसाइड। एंड लेट मी टेल यू, दिस बुक इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू ट्रू स्टोरी। सो यू नो, मेरी तो इतनी ही तमन्ना है कि हर एक लड़की या कोई लड़का भी इस बुक को पढ़े और कोई सुसाइड ना करे मेरे सोसाइटी में, just because she gets harassed or she gets subjected to domestic violence or she gets something, her dreams are collapsing. तो उस हद तक ना सोचे, क्योंकि वो दिमाग में होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व यही है। क्या मेरी सब कुछ चला गया, 4 लड़कों ने आके कुछ कर दिया, आज मैं यहाँ से जाके, मैं बाहर जाके, मेरे पति आए हैं मेरे साथ, सभी लोग हैं मेरे साथ, बहुत वाहवाही हो रही है, कल मेरे साथ ये हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी? मैं विक्टिम रहूँगी या मैं सर्वाइवर बनूँगी? ये जर्नी पहले मुझे मेरे अंदर डिसाइड करनी है, उसके बाद आप लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करोगे ये बात की बात है। पहले मैं खुद को, हाउ आई एम गोइंग टू deal with my own is the most important thing. So I just want कि ये बुक पढ़ने के बाद ये कभी ना मैं पढ़ूँ कि किसी ने कुछ like you know, I don't want girls to commit suicide. ये like let me keep it quite informative. I'll just tell you about my protagonist Pari. So what is all about Pari's journey from turmoil to transformation, from turbulence to trophies? So what, in So What, Pari is a victim, and it's a journey of Pari as a victim to survivor. मेरी परी जो है इस बुक की प्रोटैगनिस्ट, शी इज़ अ गर्ल who is quite bright, who is quite intelligent, so her father gives her the dream to become a bureaucrat. After giving the dream, now there is a dilemma when she attains marriageable age. And that time, parents are not really supporting, they want her to get married, and that is not the story of Pari, that is story of every girl, of every Indian girl. So what Pari does is quite unique. Pari is quite an independent decision maker. She leaves home, she leaves the comfort of home, she goes out, she achieves her dream, and she comes back to her home. Thereafter, Pari goes to academy for her training as a bureaucrat. There she marries a person of her own choice. Now Pari, being quite independent, she proposes him all out, and then she waits for his reply, and then he accepts her proposal. After that, she gets married to him with the approval of everyone. She gets subjected to domestic violence, which is not expected in being a bureaucrat, two bureaucrats. But now what Pari does, now another dilemma which she faces. So but the upbringing of Pari is that, you know, इज्जत, घर की इज्जत शादी बचाने में होती है। तो शादी को तोड़ना है या शादी को बचाना है। अगर परी जाके कंप्लेंट करती है तब तो शादी टूट जाएगी, शादी ही नहीं टूट जाएगी, घर की इज्जत पूरी नीलाम हो जाएगी। तो ये सब तो कर नहीं सकते, क्योंकि औरत की इज्जत तो कांच की तरह होती है, ऐसे सिखाया जाता है। और वो कांच एक बार टूट जाती है तो टूट जाती है, उसको फिर से जोड़ नहीं सकते। इस सब ब्रिंगिंग से परी आई है। हाउ देन, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन शी विल टेक? Pari further goes and takes a decision to fight it out. She lodges a complaint. But what
more than legal case, what Pari is more struggling with is how to handle loneliness. He's not a good father, not a good husband, not a good son, not a good brother. If he is not trying to see that you don't flourish, that man is your enemy. He's not your savior. Look at this. They say women don't have logical mind, which is not true. Women cannot calculate. Women cannot be scientific temperament, can't have scientific temperament because they are too emotional and so on and so forth. We will talk about it later. Because I don't agree with that, but we'll deal with it. So at least you accept that women have sense of colors. Women have sense of music. If this is true, I am talking of the minimum now. Why there are no great painters in so many centuries, like Rembrandt, like Picasso? Why? Because you did not let them do it, not because they did not have talent. Why there is no woman Bach or Beethoven or Mozart? She has sense of music. Most of the folk songs in the world are made by women. They are inborn